हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी जबरदस्त होंगे। सो आज मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ बच्चा लोग? आज मैं आपसे जो बात करने के लिए आया हूँ वो आया हूँ इफेक्टिव स्टडी मैनेजमेंट। इफेक्टिव स्टडी मैनेजमेंट होता क्या है, सबसे पहले उसके ऊपर बात करते हैं। आपने पेड़ देखा है? देखा ही होगा। कि आपने उसकी कभी जड़ को देखा है? कहोगे ये बहुत रेयर चांस है कि पेड़ का हमें जड़ दिखाई देता है। लेकिन बच्चा लोग, अगर मैं पेड़ की ग्रोथ के बारे में बात करूं तो पेड़ की ग्रोथ किसके ऊपर छुपी होती है? वो होती है उसके जड़ के अंदर। अगर जड़ सही है तो उस पेड़ के पत्ते सही होंगे। जब उस पेड़ के पत्ते सही होंगे तो उस पेड़ के फल अपने आप सही होंगे। इसी प्रकार जब हम स्टडी करते हैं, जब हम पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो बच्चा लोग हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, हमसे कुछ गलती हो जाती है। गलती क्या होती है कि हम अपने जो स्टडी को है एक स्पेसिफाई तरीके से तैयार ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से होता क्या है, अगर मैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे वो प्राइवेट एग्जाम हो, चाहे वो स्कूल के एग्जाम हो, चाहे वो कॉलेज के एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के अंदर हमें एक सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि हमने सब कुछ सीख तो लिया, लेकिन वो 110% जो मैं जैसा चाहता था वैसा रिजल्ट नहीं आया। बच्चा लोग, श्रोतागण, मैं आपसे क्या शेयर करने के लिए आया हूं? मैं आपसे आज इफेक्टिव स्टडी की टेक्निक शेयर करने के लिए आया हूं। अगर आपने उस टेक्निक को अपने एजुकेशनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने लाइफ के अंदर किसी भी पड़ाव पे हैं, चाहे आप 18 साल के हैं, चाहे आप 20 साल के हैं, चाहे आप 25 साल के, चाहे आप 40 साल के, चाहे आप 70 साल के हैं, अगर आपने इस टेक्निक को यूज किया तो डेफिनेटली आप वहां पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपको जब इफेक्टिव स्टडी करनी है तो उसके अंदर किस चीज को सबसे पहले देखना है? सबसे पहले आपको देखना है टाइम मैनेजमेंट। क्या आप जो अपना टाइम मैनेज कर रहे हो, क्या वो प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव? फर्स्ट नीड टू क्लैरिफिकेशन, जो आप काम कर रहे हो क्या वो आपको गोल तक पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा? सबसे पहले आपको टाइम मैनेज करना है। एलोकेशन ऑफ टाइम ईच स्टडी सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। कुछ लोग काम क्या करते हैं, अरे अकाउंट्स बढ़िया से समझ में आ रही है तो अकाउंट्स पढ़ ले, मैथ बढ़िया से समझ में आ रही है तो मैथ पढ़ ले, और सब्जेक्ट्स को देखते ही नहीं। लेकिन जब आखिर डे आता है तो होता क्या है, उनका रिजल्ट भी 0 आता है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, एलोकेशन करना है, टाइम को डिवाइड करना है। मेरे को अगर 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो उन 5 सब्जेक्ट को प्रायोरिटी वाइज टाइम को एलोकेट करना है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, आपको अपने स्टडी का स्केड्यूल बनाना है, शेड्यूल बनाना है। 3 बजे से 4 बजे तक क्या पढ़ूंगा, 4 बजे से 5 बजे तक क्या पढ़ूंगा, 5 बजे से 6 बजे तक क्या पढ़ूंगा, 6 बजे से 7 बजे तक क्या पढ़ूंगा। सबसे पहली चीज आपको शेड्यूल बनाना है और अपने टाइम को जो आपने स्केड्यूल बनाया है, शेड्यूल बनाया है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। बच्चों लोग, सबसे बड़ी विडंबना यही है, हम शेड्यूल तो बना लेते हैं, स्केड्यूल बना लेते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। आपको ये गलती नहीं करनी। आपको क्या करना है, आपने जो शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल को फॉलो करो, और जो टाइम ईच सब्जेक्ट को देने के लिए रेडी किया है उसको भी दो। बात समझ में आई? मैंने आपसे टाइम मैनेजमेंट पहला शेयर कर दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्या है, आपको दूसरा पॉइंट यह है, आपको एक्टिव लर्निंग मोड में होना चाहिए। एक्टिव लर्निंग मोड का मतलब क्या है, मैं उसको आपसे क्लैरिफाई करता हूं। एक्टिव का मतलब यह नहीं कि मैं बुक लेके बैठा हूं, पढ़ रहा हूं। एक्टिव का मतलब क्या है, एंगेज विद द मटीरियल। एंगेज विद द मटीरियल का मतलब क्या है, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के अंदर एंगेजमेंट करें।
एंगेजमेंट का मतलब शादी करना नहीं होता, एंगेज हो जाओ, उस सब्जेक्ट को समझो, वो सब्जेक्ट ब्रीफली आपको समझाना क्या चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है, उसके ऊपर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, एंगेज विद द मटेरियल। अब मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक्स हो सकती हैं, आपके स्टडी नोट्स हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक्टिव लर्निंग करनी है, ना कि अरे यार हो जाएगा, होता कभी नहीं है, करना आपको पड़ता है। ठीक है। तीसरी चीज क्या करनी है, आस्किंग क्वेश्चंस। जब आपको टीचर पढ़ा रहा है तो ये नहीं यस सर आ गया, यस सर आ गया, आ नहीं गया सर, आप इसको, अगर आपकी कोई डाउट आते हैं तो उसको क्लियर करवाओ अपने टीचर से। ठीक है। चौथी चीज क्या है, समराइज करो। जैसे आपने साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट किया, मैथ का एक चैप्टर कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, रात को सोने से पहले उसकी एक समराइज कर लो। समराइज मींस एक नोट्स बना लो। नोट्स बनाओगे तो होगा क्या, आपको उसके की पॉइंट्स याद रह जाएंगे। जब की पॉइंट्स याद रह जाएंगे, आप दोबारा से आप उसकी प्रैक्टिस करने के लिए जाओगे तो होगा क्या, उस की पॉइंट्स से आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि जिस बच्चे को सारी बुक दोबारा से पढ़नी पड़ती है वो आप 10 मिनट में पढ़ लोगे। बात समझ में आई। तो ये दूसरा था। पहला क्या था, टाइम मैनेजमेंट। दूसरा क्या था, एक्टिव लिसनिंग। तीसरा क्या है, ब्रेक्स। बच्चा लोग, बहुत सारे बच्चे आधे घंटे पढ़ाई करते हैं, 1 घंटे पढ़ाई करते हैं, भूख लग गई, प्यास लग गई, सर में दर्द हो गया। तो बच्चा लोग ऐसे बहाने नहीं बनाने। अगर आप ऐसे बहाने बनाओगे तो होगा क्या, आपका जो माइंड का फोकस है ना, जो फोकस है वो खत्म हो जाएगा। मैं जो फॉलो करता था वो बताता हूं। 40 मिनट अनस्टॉपेबल स्टडी करो, 20 मिनट का रेस्ट ले लो, फिर 40 मिनट की स्टडी करो, फिर 20 मिनट का रेस्ट ले लो। आजकल उल्टा हो रहा है, हम स्टडी 20 मिनट करते हैं, 40 मिनट का रेस्ट लेते हैं। तो बच्चा लोग, ये आपके लिए आपके गोल से लगभग 20-30% पीछे ले जाएगा। तो ऐसा कभी मत करना। देन यूज ऑफ द रिसोर्सेज। आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी का मतलब क्या है, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज है, ऑफलाइन रिसोर्सेज है, डिस्ट्रक्टिव रिसोर्सेज है, अट्रैक्टिव रिसोर्सेज है। आपका फोकस आपके गोल पे होना चाहिए। तो आपको डिस्ट्रैक्टिव से बचना चाहिए, अट्रैक्टिव जो आपके गोल के समीप ले जाए, उन टूल्स का क्या करना चाहिए, आपको सोर्सेज को यूज करना चाहिए, जिससे आप अपने लक्ष्य के प्रति आसानी से पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट क्या है, आपने जो भी चीजें सीखी, जैसे आपने फंडामेंटल अकाउंटेंसी सीखी, फंडामेंट्स ऑफ अकाउंट सीखे, अब अकाउंट्स सीख लिया तो उसका इंप्लीमेंट कैसे करोगे, उसका इंप्लीमेंट करोगे टेस्ट के थ्रू। तो आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। टेस्ट देने से होगा क्या, आपकी जो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, क्लैरिटी है, वो आपको उस आंसर में मेंशन करना है। अगर आप करने में कामयाब हो गए तो वो टॉपिक आपके लिए अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। जो चीज नहीं समझ में आई उसके लिए आपका इंप्रूवमेंट एरिया बढ़ जाएगा, एंड उससे आपको पता चल जाएगा कि गैप कितना है, रियलिटी और जहां आपका गोल, जहां पहुंचना चाहते हो, उन दोनों बीच के ब्रिज में कितना डिफरेंस है वो आपको पता लग जाएगा। देन छठा पॉइंट क्या है बच्चा लोग, 6 पॉइंट क्या है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, स्टडी ग्रुप्स। ऐसे स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाओ जिनकी मेंटलिटी, जिनकी साइकोलॉजी, जिनका एटीट्यूड, जिनका एप्टीट्यूड, जिनका सोचने का तरीका और जिनका गोल आपके जैसा हो, उन स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाओ, उन लोगों का ग्रुप बनाओ, उन मेंबर्स का ग्रुप बनाओ। इससे होगा क्या, आपको जो चीजें नहीं समझ में आ रही, आप उन बच्चों से पूछ सकते हो, आस्क कर सकते हो, जिसकी वजह से ग्रुप ऑफ पीपल्स जब किसी भी टॉपिक्स पे सोचते हैं तो होगा क्या, टेकिंग रिजल्ट जरूर मिलेगा, जिससे आपके जो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाएगी।
आपको जो नहीं आता सामने वाले को आता है, तो आपको क्लैरिफिकेशन बहुत जबरदस्त तरीके से मिल जाएगा। तो आपको प्रेफर करना है इंडिविजुअल स्टडी ना करके ग्रुप स्टडी पे फोकस करना। अब उसके बाद 7वां पॉइंट आपको क्या है, वर्चुअल चीजों में विश्वास रखो। आप डायग्राम बना सकते हो जो टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे, आप चार्ट्स बना सकते हो, आप ग्राफ्स बना सकते हो, जिससे होगा क्या, क्योंकि बच्चा लोग हमारी मेंटेलिटी, हमारा जो माइंडसेट है विजुअल चीजों को ज्यादा याद रखता है एज कंपेरिजन वर्डिंग को। वर्डिंग आपको कम याद रहती है एज कंपेरिजन विजुअल्स आपको ज्यादा याद रहते हैं। जैसे बात करूं, एक सेब का कलर कैसा होता है, आप सोचोगे नहीं, आप बता दोगे। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एप्पल, यू कांट एक्सप्लेन, बिकॉज हमें वर्ड्स से ज्यादा हमें क्या समझ में आता है, वर्ड्स से ज्यादा हमें विजुअल समझ में आते हैं। इसीलिए हमारा जो विजुअलाइजेशन का इंफॉर्मेशन का है, जिससे हमारी मेमोरेबल चीजें याद हो जाती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं याद हो जाती हैं। तो ये था बच्चा लोग हमारा 7वां पॉइंट। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या कहता है, हेल्दी हैबिट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों को क्या है, रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे सोने की आदत लग चुकी है। तो उसको सुधारो। आप अगर जल्दी स्लीप करोगे तो जल्दी वेकअप भी हो जाएगा, मीन्स जल्दी उठ पाओगे। जब जल्दी उठ पाओगे तो जो टारगेट लोग सो रहे हैं आप उनसे बहुत आगे निकल जाओगे। क्यों? लोग बोलते हैं कंपटीशन है, कंपटीशन है, कंपटीशन, एसएससी में कंपटीशन में, सीजीएल में कंपटीशन है, गवर्नमेंट एग्जाम में कंपटीशन है, एनआईटी में कंपटीशन है, जेई में कंपटीशन है। कंपटीशन कहीं नहीं है, कंपटीशन खाली यहां है। जो सुबह स्टडी करता है, सुबह जग जाता है, अपने गोल के प्रति समर्पित हो जाता है, उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। असंभव उनके लिए है जो लेट नाइट तक जगते हैं और सुबह 11 बजे उठते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स याद रखना, क्या आपको प्रॉपर स्लीप लेना है। दूसरी चीज क्या करना है, ईट अ न्यूट्रिशन फूड, नॉट अ जंक फूड। मैनी पीपल इन प्रेजेंट टाइम यूज शुगर कैन मीन्स कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, एंड बर्गर, पिज्जा, चाउमीन एंड सम ऑफ एक्स्ट्रा फूड्स, जो कि उनके माइंड के साथ साथ उनकी बॉडी के जेस्चर को भी अनबैलेंस कर देता है। एक चीज ध्यान रखना, हेल्दी शरीर के अंदर हेल्दी मस्तिष्क का विकास होता है। अगर आपका शरीर सही है तो आपका मानसिक बुद्धि भी सही है। तो ध्यान रखना, आपको हेल्दी फूड लेना है, देन एक्सरसाइज सपोर्ट। आपको पर डे 10 to 15 मिनट्स अपनी बॉडी के लिए निकालना है, क्योंकि बच्चा लोग तन सही होगा तो मन सही होगा, मन सही होगा तो अध्यात्म सही होगा, अध्यात्म सही होगा तो आपका जीवन पूरा अपने आप सही होगा। सो बच्चा लोग, मैंने आपसे कितने पॉइंट शेयर किए? 8 पॉइंट शेयर किए हैं। सबसे पहला पॉइंट का नाम क्या था? पहले पॉइंट का नाम था टाइम मैनेजमेंट। दूसरे पॉइंट का नाम क्या था? एक्टिव लिसनिंग। तीसरे पॉइंट का नाम था ब्रेक। चौथे पॉइंट का नाम था यूज ऑफ रिसोर्सेज। पांचवें पॉइंट का नाम था प्रैक्टिस। छठे पॉइंट का नाम था ग्रुप स्टडी। सातवें पॉइंट का नाम था विजुअल्स और 8वें पॉइंट का नाम था हेल्दी हैबिट्स। अगर बच्चा लोग आप इन 8 पॉइंट्स को फॉलो करते हो, आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, मैटर नहीं करता, आप प्रोफेशनल हो, आप स्टूडेंट्स हो, आप टीचर हो, आप एक स्वीपर भी हो, या आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो इन 8 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो मेरा आपको यही मैसेज है, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात सिलपट पड़त निशान। कहने का मतलब क्या है? कहना यही चाहते हैं, प्रैक्टिस की पावर से बड़ी बड़ी चीजों को बदला जा सकता है। तो वी मीट ऑन सून, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।